और उत्तराखंड में मतदान 14 फरवरी को होना है, लिहाजा चुनाव प्रचार अब अंतिम दौर में है। लेकिन अपनी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में राजनेता बयानबाजी कर रहे हैं। लिहाजा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा उत्तराखंड के बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया। हिमंता ने राहुल गांधी को लेकर कहा है कि क्या हमने कभी प्रूफ मांगा कि आप राजीव गांधी के बेटे हैं या नहीं। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पलटवार करते हुए कहा कि यह हिमंता की घटिया सोच का सबूत है। तो राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, अब 14 फरवरी दूर नहीं, उससे पहले लगातार बयानबाजी तेज होती ही नजर आ रही है। मतलब बिस्वा शर्मा के बयान को लेकर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि ये घटिया सोच है। ममता चतुर्वेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गई अधिक जानकारी के लिए। ममता, जिस तरह से हम इस बयान को लेकर बात करें, राहुल गांधी को जो बयान देकर अपमानित करने की बात कही जा रही है रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से, फिलहाल इसको लेकर राजनीति और भी ज्यादा गर्मा गई है। क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल कोमल, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने विवादित बयान दिया है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हिमंता बिस्वा शर्मा का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए उन्होंने इस तरीके का बयान दिया। क्योंकि उन्होंने अपनी रैलियों में साफ तौर पर यह कहा कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो लगातार कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी खास तौर पर ये पूछ रहे थे कि सबूत क्या है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। इसी से जोड़ते हुए उन्होंने राहुल गांधी के पिता को लेकर भी बयान दिया है, जिसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं हमलावर हो गई है। और साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री ने विवादित बयान दिया है, ऐसा लगता है कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। हालांकि इस घटना के बाद से कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। कोमल, ममता, हम अगर इस बयान को लेकर अन्य राजनीतिक पार्टियों की बात करें, क्योंकि लगातार प्रतिक्रियाएं अब आ ही रही हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से कहा गया कि ये हिमंता बिस्वा शर्मा की घटिया सोच है, और अन्य दलों की भी बात करें, क्या कोई अन्य प्रतिक्रियाएं भी आ रही? देखिए जिस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा ने बयान दिया है, जहां तक सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सबूत मांगने का सवाल है वहां तक तो जायज़ है, लेकिन जिस तरीके से सीएम ने निजी टिप्पणी की है उसको कोई भी राजनीतिक दल सही नहीं करार दे रहा है। सबका यही कहना है कि इस तरीके के निजी हमले से बचना चाहिए, क्योंकि चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन निजी हमले राजनेताओं को एक दूसरे पर नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक से जोड़कर राहुल गांधी पर बोला कि जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी ये सबूत मांगते थे कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, और यदि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है तो सबूत देना चाहिए। तो क्या भाजपा और हमने कभी पूछा कि आप राजीव गांधी जी के ही पुत्र हैं? सबूत कभी हमने मांगा? तो इस तरीके का जो बयान हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिया है, तो कहीं ना कहीं तमाम जो राजनीतिक दल हैं कोई भी इसको जायज नहीं मानेगा, इस लिहाज से क्योंकि चुनाव के समय निजी हमले लोग जिस तरीके से कर रहे हैं उससे बचना चाहिए। क्योंकि देखा जाए चुनाव तो आता जाता रहेगा, लेकिन राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो निजी हमले नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो बाकी पार्टियों का रुख है उनका साफ तौर पर कहना है कि हाँ, ये बात तो सही है कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत न केवल राहुल गांधी बल्कि तमाम जो देश के विपक्षी दल हैं सभी मांग रहे थे, लेकिन इस तरीके से निजी टिप्पणी से बचना चाहिए। हालांकि बीजेपी इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। हालांकि अब देखना यही होगा कि ये मामला कहां जाकर थमता है, क्योंकि जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कहीं ना कहीं तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी हमला किया है। अब की प्रतिक्रिया को लेकर बात करें, क्योंकि लगातार अब राजनीति गर्माती जा रही है उनके इस बयान को लेकर, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं जैसे भी हो निजी टिप्पणी तो कर ही दी है। क्या उनकी तरफ से अब कोई प्रतिक्रिया आ रही? क्योंकि विपक्ष लगातार यही कह रहा है निजी टिप्पणी करने से बचना चाहिए, और वाकई में ये वक्त ऐसा है कि इस तरह की टिप्पणी से बचना ही चाहिए।
जी बिल्कुल कोमल, देखिए फिलहाल तो असम के मुख्यमंत्री की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कांग्रेस पार्टी के हमले के बाद से, और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या इस पूरे मामले को लेकर हेमंता विश्व शर्मा कुछ कहते हैं, माफी मांगते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो लगातार वो कह रही है कि हेमंता विश्व शर्मा को जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, क्योंकि स्वर्गीय राजीव गांधी को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं, तो ऐसे में सीएम को माफी मांगना चाहिए। लेकिन फिलहाल सीएम की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार क्या अब इस पूरे मामले को लेकर हेमंता विश्व शर्मा कोई और बयान देते हैं या माफी मांगते हैं, क्या कुछ होगा इस पूरे मामले को लेकर इंतजार करना होगा। क्योंकि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान को लेकर आज जो चुनावी प्रचार है वो थम जाएगा, और उत्तराखंड की अगर बात करें तो वहां भी आज शाम तक प्रचार थम जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ऐसे में असम के मुख्यमंत्री का बयान आया है, कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप है वो शुरू हो गया है। चलिए ममता, आप बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।